के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गैर मामूली इक़दामात का फैसला। पंजाब भर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तलबा ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। पंजाब में सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी अमूर की अंजाम दही के लिए ऑनलाइन इजलास, टेली कॉन्फ्रेंसेज मुनाकिद होंगी। निजी सेक्टर को वर्क फ्राम होम, सिर्फ ज़रूरी स्टाफ बुलाने की एडवाइजरी जारी की जाएगी। पेट्रोलियम बुरहान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसर के हमरा चलने वाली प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी आयद। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला, सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफ्तर आएगा। तफसीलात जानते हैं, राउद दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राउद दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मौजूदा सूरत हाल के नतीजे में पंजाब हुकूमत ने गैर मामूली मुश्किलात के मुकाबले के लिए गैर मामूली इक़दाम का फैसला किया है। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद करने का फैसला किया गया है। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% तक कमी कर दी गई है, जबकि सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसर के हमरा चलने वाली प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नागजीर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसर के हमरा होगी। सरकारी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया गया है, सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर में आ सकेगा। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि इम्तहानात जो है वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। स्कूल और तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए ई बिजनेस और मरियम की दस्तक ऐप के तहत सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए ऑनलाइन इजलास और टेली कॉन्फ्रेंसेज मुनक्किद होंगी, जबकि सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए हर जिला में डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम मॉनिटरिंग कमेटियां कायम करने का हुक्म दिया गया वज़ीर पंजाब की जानिब से, जबकि PITB को पेट्रोलियम मसनूआत के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तैयार करने का टास्क भी तफवीज़ किया गया है। जिला इंतजामिया, पुलिस, पीरा और दीगर इदारे नुमाइंदारों के नुमाइंदे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तैयार करने वाली टीम में शामिल होंगे। वर्क फ्रॉम होम के तहत सिर्फ इजाफी सपोर्ट स्टाफ की आमदरफ्त बंद की जा रही है, जबकि दफातर में काम बंद नहीं होगा। निजी सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम, गैर जरूरी तकरीबात न करने और सिर्फ जरूरी स्टाफ बुलाने की एडवाइजरी इशू की गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत किया कि तमाम अजला में ट्रांसपोर्ट किरायों की सख्त निगरानी की जाए। जायद और नाजायज किराए वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तरह से पंजाब में अशिया फरोख्त की तलब व रसद की सख्त निगरानी की जाए। जबकि आपको बताएं कि इस हवाले से पुरानी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम आउटडोर फंक्शन ना करें, ये वज़ीर आला पंजाब ने अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि हंगामी हालात के पेश नज़र अवाम लेट नाइट शॉपिंग से ग्रेज करें। जरूरी अशिया की गैर जरूरी खरीदारी या जखीरा न किया जाए। इसी तरह से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुश्किल तीन बुरहान में जुर्रतमंदाना फैसलों पर खिराज तहसीन भी पेश किया गया है। आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से कहा है कि मुश्किल हालात में कौम की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि बहादुर कौमें मुश्किल हालात का इत्तेहाद, सब्र और दानिशमंदी से मुकाबला करती है। जी राउद दिलशाद हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जुनेद रियाज ने भी हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी जुनेद, बताएगा कि यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज को बंद किया जा रहा है 31 मार्च तक, तो इस पूरे निज़ाम को कैसे मैनेज किया जाएगा? इम्तिहानात भी आ रहे हैं आगे और तालीमी साल अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है। इस ऐलान की बात की जाए जो कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किया गया है, इसका इतलाक सरकारी स्कूलों पर होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पंजाब भर के तमाम सरकारी स्कूलों में इम्तिहानात का सिलसिला जारी है और तकरीबन 60 लाख बच्चे जो हैं पंजाब भर में जो हैं वो पहली जमात से 8वीं जमात तक इम्तिहानात दे रहे हैं। और इसमें बोर्ड का इम्तिहान भी हो रहा है जो कि 8वीं जमात का है, जो कि 13 मार्च तक जारी रहेगा, जबकि सरकारी स्कूलों के जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो 25 मार्च तक जारी रहेगा। हर रोज़ पेपर है, तो जो ऐलान किया गया है छुट्टियों का वो उस पर इतलाक नहीं होता जहां पर ये इम्तिहानात हो रहे हैं, क्योंकि इम्तिहानात लेने की इजाज़त दी गई है। और दूसरी जानब अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो बेशतर प्राइवेट स्कूलों में भी अभी इम्तिहानात हैं, लेकिन बाद में जो है
क्लासेस जारी हैं और वहाँ पर जो है वो छुट्टियाँ होंगी और वहाँ उनको भी ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ेंगी। और दूसरी जानब जो छुट्टियों का ऐलान किया गया है उसकी वजह से जो नया तलीमी साल बाद स्कूलों में शुरू कर दिया गया है और अभी अभी जो है वो बच्चों को नई किताबें फराहम की गई हैं और किताबों की और जो भरमार और फीसों की भरमार जो अदा की गई है एनुअल फीसों की मद में, तो अभी बच्चों के हाथ में नई किताबें ही आई थी कि अभी जो है वो छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। और अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस लेना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है क्योंकि स्कूलों के बच्चे जो है इतना ऑनलाइन क्लासेस पर मुनसर नहीं होते। प्राइमरी क्लासेस के बच्चे भी जो उनसे हैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते और वो ज़िला जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर बच्चों को पढ़ने में जो है मुश्किलात दरपेश आएंगी। तो इस हवाले से जो ओवरऑल सूरत हाल है वो देखना पड़ेगी कि अभी तफसीलन नोटिफिकेशन जो है महकमा स्कूल एजुकेशन ने जारी करना है और ज़िला पंजाब की जानब से ये ऐलान किया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त दे दी गई है स्कूलों में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेना उनके लिए आसान होता है, लेकिन स्कूलों के बच्चों के लिए ये मरहला जो है वो मुश्किल होता है। तो ओवरऑल जो ऐलान किया गया है वो सरकारी स्कूलों में तो इम्तिहानात जारी हैं, तमाम स्कूलों में जो कि 38,000 पंजाब के स्कूल हैं वहाँ पर 60 लाख बच्चे जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इम्तिहानात दे रहे हैं इस वक्त। जी ठीक है जुनैद रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवी चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा कि वज़ीर आला ने जो इक़दाम किए हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप उन इक़दाम को? हाल है के इस वक्त जो की मसरूआत है बहुत जल्दी दिखा कर रही और जो वाक़या फैशन है किया जा रहा है सर हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का गैर मामूली इक़दाम का फैसला। पंजाब भर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगी, जबकि इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तलबा ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। पंजाब में सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए ऑनलाइन इजलास, टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होंगी। निजी सेक्टर को वर्क फ्राम होम, सिर्फ ज़रूरी स्टाफ बुलाने की एडवाइजरी जारी की जाएगी। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल भी बंद कर दिया गया है। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस 50% फौरी कमी की गई है। और जुनैद ये भी बताएगा कि एक ये इक़दाम तो किए जा रहे हैं पेट्रोलियम बहरान के लिए, लेकिन साथ साथ ये भी बताएगा कि हॉर्स एंड कैटल शो जो कि सकाफती त्यौहार है और हर साल बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, और इसके लिए ये बताइएगा कि बहुत सी इवेंट मैनेजमेंट की जो कंपनियां हैं उन्होंने बिड्स दी हैं, टेंडर्स दिए हैं और उन्होंने फ़ीसें भी जमा करा दी हैं हुकूमत को। तो क्या अगर ये मुलतवी किया गया है तो ये फ़ीस वापस की जाएगी इन कंपनियों को? जी ओवरऑल तो सूरत हाल है। जो हॉर्स एंड कैटल शो तो हर साल मुनक़्क़द किया जाता है और यकीनन ये हुकूमती फैसला और हुकूमत ने यकीनन जो पेट्रोल की जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं और उस बोझ को कम करने के लिए ये तमाम सारे इक़दाम हुकूमत पंजाब की जानब से किए गए हैं और यकीनन हुकूमत पंजाब ने कुछ सोच कर ये इक़दाम किए होंगे। और क्या हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से जो इक़दाम है और वो उसका एग्रीमेंट देखना होगा कि जो हुकूमत ने एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक ही देखना होगा कि ये फैसला जो किया गया है इसमें जो इन कंपनियों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया उनकी रकूम वापस होंगी ना या नहीं। लेकिन हुकूमत को तो चाहिए कि यकीनन अगर जो मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र जो फैसले किए गए हैं तो यकीनन उनकी रकूम वापस करनी चाहिए, लेकिन ये हुकूमत को देखना होगा कि वो इसके ऊपर किस कदर जो है वो अमल दरामद करती है। जी ठीक है जुनैद रियाज, आप हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवी चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त लिए। सर बताइएगा किस तरह से देखते हैं वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को कि जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और फिर पेट्रोलियम बहरान जो है सर उठा रहा है, तमाम सरकारी दफातर में जो है पेट्रोल जो है हाफ कर दिया गया है और बहुत सी तकरीबात को जो है मनसूख कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। देखिए जो इस वक्त आलमी सूरत हाल है और उसके पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खत्े और पूरी दुनिया पर असरात मुरतब हो रहे हैं, उसके पेश नज़र बहुत ज़रूरी हो गया था कि इस तरह के इक़दाम बर वक्त कर लिए जाएँ जिसमें एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा डीप ना हो। क्राइसिस तो रहेगा, अगर मैं ये आपसे कह दूँ कि इन स्टेप्स के बाद क्राइसिस ओवर हो जाएगा और हम बड़े स्कूल में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो भी और बढ़ रहे हैं।
بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ اس میں اضافہ ہوگا اور جتنے دن تک یہ ایسکلیشن رہے گی ہمارے خطے کے اندر اتنے دن یہ خطرہ رہے گا. اور دیکھیں جو چین ہے سپلائی چین وہ بھی متاثر ہو رہی ہے, اس کو بننے میں بھی وقت لگے گا اگر ہم کسی اور روٹ سے بھی منگواتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس کے نتیجے میں انرجی کرائسس سے بچا جا سکے. تو یہ جو اسٹیپس سی ایم صاحب نے لیے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس میں عوام کو بھی تعاون کرنا پڑے گا. سرکاری جو معاملات ہیں جتنا سے نے کہا ہے کہ گجرا کا پیٹرول بند بالکل ٹھیک کیا, سرکاری افسروں کا 50% کر دیا, ہوم کو جو ہے وہ انہوں نے ترجیح دی ہے, پرائیویٹ اداروں سے کہا گیا ہے, اسکولوں میں بھی چھٹیاں دی گئی ہیں, آن لائن کلاسز ہیں. ان چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا اور بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے. باقی عوام نے بھی تعاون کرنا ہے اور یہ سوچ کے کرنا ہے کہ یہ ایک جو بحران ہے یہ ٹل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس سے ہٹنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو غیر ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں, غیر ضروری سفر کیا جاتا ہے, غیر ضروری تقریبات کی جاتی ہیں جو یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس کو روکنا ہی روکنا ہے. جو ضروری ہیں ان کو بھی ریڈیوس کر دیں, ان کو بھی خاص سطح پر لیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازمی ہے, یہ صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی ایسے ہوگا. تو بڑا ٹائم بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. امپلیمنٹیشن ہے اس کو اسموتھ بنانے کے لیے توقع کی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک میکینزم تیار کر لیا ہوگا پہلے. ظاہر ہے بعض جگہ ایسے اقدامات ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد کرانے میں بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے. تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا میکینزم بھی ساتھ ہی وضع کر لیا جائے تاکہ جیسے ہی اقدامات اناؤنس ہوں پھر فوری طور پر عمل درآمد کی اسٹیج آ جائے, کیونکہ جو کرائسس ہے وہ دوبارہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ اور بڑھ سکتے ہیں. جس طرح 31 مارچ تک جو ہے اسکول کالجز کو اور یونیورسٹیز کو بند کرنے کا کہا گیا اور دیگر اقدامات کیے گئے ہیں. اگر 31 مارچ کے بعد کی صورتحال کی بات کریں, اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو آگے کیا یہ بحران جو ہے مزید بڑھ جائے گا, اس چیز کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے, حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے؟ جنگ جب چھڑ جاتی ہے تو اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہنا کہ فلاں تاریخ تک چیزیں قابو میں آ جائیں گی, صورتحال اسٹیبل ہو جائے گی, یہ پھر کسی کے بس میں نہیں رہتا. ظاہر ہے یہ جنگ ایک ایسا عمل ہے جس کی کسی میں بربادی آتی ہے, تباہی آتی ہے. یہ ایک توقع کہ کچھ سالوں کی کوشش ہو جائے, کوئی ٹروس ہو جائے اور اس کے نتیجے میں پھر بیٹھ کے بات کی جائے تو آہستہ آہستہ ہو جائے. لیکن اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ اب یہ خطے سے بڑھ کر پوری دنیا کا اسٹیک اس میں ہو رہا ہے. جب زیادہ ممالک کا اسٹیک ہوگا تو اس میں پھر ہم نکلنے کے امکانات بھی بڑھیں گے. تو ہم تو ایک دن سے توقع رکھتے ہیں کہ 31 مارچ تک انہوں کو صورتحال ایسی بنے گی کہ جس کے نتیجے میں چلے اللہ کرے کوئی اچھا فکر بن جائے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اگر اس کے بعد بھی ہوا تو دیکھیں گے ہمارے کنٹرول میں نہیں. خدا نخواستہ اگر معاملہ اس طرح سے جاری رہتا ہے اور بڑی ضرورت رہتی ہے اس کے اندر اور جو ہم سپلائی چین بناتے ہیں آئل پروڈکٹس کی وہ متاثر ہوتی ہے اور وہ راستے نہیں کھولے جاتے, کاسٹ بڑھتی ہے, تو اس کے نتیجے میں ظاہر قوم کو بھی سفر کرنا پڑے گا. یہ جو اسٹیپ ہم نے آج لیے ہیں ہماری گورنمنٹ نے یہ اسی بنیاد پر لیے ہیں کہ آگے جا کر اگر یہ کرائسس خدا نخواستہ گہرا ہو جاتا ہے تو تب بھی صورتحال کو کنٹرول میں رکھا سکے کہ جو معمولات زندگیاں متاثر نہ ہوں. ایک بات جہاں تک پیپرز ملتوی کرنے کا معاملہ ہے یا آن لائن کلاسز کا معاملہ ہے, اس میں پوری دنیا کی ایک مشق ہو چکی ہے, جس میں پاکستان, پنجاب اور لاہور کے شہری بھی شامل ہیں. کورونا کے دوران ورک فرام ہوم کا جو شروع کیا گیا تھا, ظاہر جدید دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, اس میں بہت ساری چیزیں کامیابی کے ساتھ ہینڈل کر لی گئی تھی. نظام چلتا رہا تھا, حالانکہ کوئی فرق دوسرے فرق کو نہیں مل سکتا تھا. یہ صورتحال تھی پریکٹیکلی. تو یہ لیکن نظامی زندگی اس طریقے سے چلا اور ایک پریکٹس بھی ہوگی لوگوں کو کس طریقے سے بچوں کو بھی گھروں میں بیٹھ کے پڑھانا ہے, ٹیچرس کو بھی پتہ لگ گیا کس طریقے سے کلاسز لینی ہے. تو وہ ایک پریکٹس بھی ہے جو اس موقع پر کام آئے گی. کرائسس میں کیے گئے جو مینجمنٹ کے اقدامات ہوتے ہیں یہ پھر نیکسٹ ٹائم خدا نخواستہ جب کو کریٹ ہو جائے اس میں اس کی ٹریننگ کام آتی ہے. تو یہ ہر جو عمل ہے دنیا کے اندر اس سے انسان سیکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ضرورت ہے اس وقت یہ اسٹیپ لینا اور توقع ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت جلد یہ معاملات جو ہیں جنگ کے بادل چھڑ گئے اور
अल्लाह करे मामला जो है वो जल्द हल हो जाएं। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार खुर्रम कलीम ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं पूछना चाहूँगी कि 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि आप बंद करने के अलावा कोई हल नहीं था, क्योंकि 8वीं के बोर्ड के इम्तहानात भी हैं और पूरा साल ज़ाया होने का खदशा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत सोच समझ कर फैसले किए जाते हैं और जब हंगामी सूरत हाल होती है तो फिर इस तरह के फैसले फिर आपको मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि इम्तहानात भी हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके इम्तहान मुकम्मल हो चुके हैं। जो 8वीं जमात से कम उम्र के बच्चे हैं उनको तो वैसे भी इम्तहानात खत्म हो चुके हैं। बहुत सारे स्कूल अपने इम्तहानात कंप्लीट कर चुके हैं और फिर यह है कि क्लासेस, अक्सर बच्चों की क्लासेस जो हैं वो खत्म हो गए। बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, बहुत कम बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये इकदाम कर लेते हैं और फिर ये कि जिस तरह की हंगामी सूरत हाल दुनिया भर में बन चुकी है और फिर पाकिस्तान जो है उसके पड़ोस में भी जंग हो रही है और अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात इस वक्त खराब है, तो ऐसे में अगर इस तरह के इकदाम कर लिए तो ये यकीनन इनको अच्छा शुमार किया जाएगा। क्योंकि हम किसी बड़ी मुश्किल से बचने के लिए अगर हम कुछ थोड़ी मुश्किल का फैसला कर लेते हैं तो कौमों की तरबियत भी इस तरह से होती है और आगे बढ़ने में आसानी होती है इसमें। और फिर ये कि जो बच्चों की जो स्कूल आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, अगर जैसे पेट्रोल का बहुत बड़ा मसला है, एक राशन का मसला है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, तो ऐसे में पेट्रोल अफोर्ड करना अब तकरीबन बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। और वालिदैन के लिए भी मुश्किल है कि बच्चों को पहुंचाए ले जाएं, जो वैगनों के किराए पड़ेंगे। तो ये जो एक थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, तो अगर इसको किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए, इसको आसानी से गुजार लिया जाए, वर्क फ्रॉम होम कर लिया जाए, स्कूल के बच्चे जो है, जो क्लासेस बहुत थोड़ी हैं, बहुत जो यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे और काफ़ी समझदार होते हैं, कॉलेजेस के बच्चे काफ़ी समझदार होते हैं, वो घर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। छोटे बच्चों का मसला होता है, लेकिन छोटे बच्चों की ये ऐसा टाइम आ गया है कि जब चंद बच्चों के इम्तहानात होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के इम्तहानात खत्म हो चुके हैं, कुछ की क्लासेस हैं, तो वो मैनेज किया जा सकता है, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। स्कूल इसके बारे में, जब पिछले दिनों कोरोना, जब कोविड की सूरत हाल थी, तो 1 साल 1.5 साल स्कूलों ने बड़ा अच्छा उसको मैनेज किया और उस वक्त भी क्लासेस हुए, उस वक्त भी एग्जाम्स हुए, तो उसी को रेप्लिकेट करते हुए हल निकाला जा सकता है इस मसले का। मैं वैसे सपोर्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस वक्त बहुत अच्छा इक़दाम किया है। ये इक़दाम की ज़रूरत थी, इस वक्त बहुत परेशानी बन गई थी। ट्रांसपोर्टेशन इस वक्त बहुत सीरियस मसला है। फिर हम तो सिर्फ यही देखते हैं ना, फिर ये होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूलों से दूसरे, जैसे हम बड़े शहर में रहते हैं, जैसे लाहौर में रहते हैं, तो यहाँ पे ये मसला हमें फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे कोई छोटा शहर है, उसके आसपास गांव देहात से बच्चे स्कूल बसों में, वैगनों में बैठ के आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उनको तो बहुत ज़्यादा किराए उनके लिए बढ़ जाएंगे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ है। सिर्फ बड़े शहर ही नहीं है, छोटे शहर के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है ये। ठीक है। अच्छा खुर्रम कलीम साहब, ये भी बताइएगा कि ये इक़दाम तो हुकूमत की जानिब से किए गए हैं कि पंजाब भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बंद कर दी जाएँ या तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ वालिदैन की तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता है कि एक फ़िज़िकल क्लास है और दूसरी है जो ऑनलाइन क्लासेस है, तो इस तरह से अगर ये स्टूडेंट क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं तो ग्रेड्स मुतासर होने का भी खदशा पैदा होता है। जी, यकीनन खदशा तो पैदा होता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में, उनके लिए तो मुश्किल होता है कि जैसे वो फिर डिस्टिंग करना मुश्किल होता है। जैसे हमें याद होगा कि कोविड के दौर में जब मैट्रिक के जब एग्जाम्स हुए थे, तो कुछ हज़ार के करीब बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरे नंबर ले लिए थे। तो इस तरह के मसाइल तो सामने आते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा क्राइसिस नहीं है, ये उतना स्पैन इसका शायद उतना लंबा ना हो जितना कोविड का था, क्योंकि कोविड तो तकरीबन 1 1.5 साल वो पूरा खींच गया था। तो ये हंगामी सूरत हाल तो एक वक्ती तौर पे है। मुमकिन है कि 1 हफ्ते बाद की जंग खत्म हो जाए, 2 हफ्ते बाद की जंग खत्म हो जाए और हालात नॉर्मलाइज हो जाए, तो पेट्रोल जो महंगा होने जा रहे हैं, अब एक ही दिन के अंदर जो $1 पर बैरल कीमत बढ़ गई पेट्रोल की, तो इसका इम्पैक्ट जब आएगा तो ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। 331 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, मुमकिन है 400 रुपए हो जाए, अगले हफ्ते मुमकिन है ये 500 रुपए पर लीटर हो जाए। तो ऐसे में इस सारे सिस्टम को, इस कम्युनिकेशन के निज़ाम को मैनेज करना, सरकारी दफातर के निज़ाम को मैनेज करना, प्राइवेट सेक्टर में वालिदैन के लिए मैनेज करना, ये ग्रेड से ज़्यादा बड़ा इशू बन गया है। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए मसाइल होंगे, उनके कुछ रिजर्वेशन होंगे, लेकिन ये कि अगर स्कूल स्मार्ट भी काम करें, गवर्नमेंट उसकी मॉनिटरिंग करे, अच्छी कमेटीज बन जाएं, देखें, बैठ के कोई निज़ाम इवॉल्व कर लें, इस मसले का हल निकाला जा सकता है। ये ग्रेड का मसला भी हल हो सकता है। और ज़्यादातर बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, ग्रेड उनके डिटर्मिन हो चुके हैं पहले से। ये थोड़े बहुत बच्चे मुतासर होंगे, तो उनको भी अगर अच्छे अंदाज से मैनेज किया जाए तो इसको ओवरकम किया जा सकता है। वालिदैन के रिजर्वेशन अपनी जगह है, कुछ बच्चों पर उन्होंने यकीनन बच्चों ने बहुत मेहनत की होती है, वो बच्चों की मेहनत ज़ाहिर होती है, लेकिन जब थोड़ी सी क्राइसिस सिचुएशन पैदा होती है
तो उसको ऐसे सिचुएशन के अंदर थोड़ी बहुत कुर्बानी सबको देनी पड़ती है। ठीक, खुरम कलीम साहब हमारे साथ रहिएगा। नवीद चौधरी साहब, जिस तरह से खुरम साहब ने कहा कि मैनेज करना पड़ेगा वालिदैन को भी, स्टूडेंट्स को भी, आप किस तरह से देखते हैं कि यही फार्मूला हमने कोरोना की सूरत हाल में भी देखा कि जब तालीमी इदारों की जानिब से एक साल पास करने के बाद जो दूसरा साल था उसको एवरेज स्टूडेंट की बुनियाद पर जो है उनको एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया गया, तो किस तरह से ये स्टूडेंट के लिए मैनेज करना होगा और क्या खदशात होंगे इस हवाले से? लेकिन जहाँ तक ये पेपर्स का ताल्लुक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि पेपर्स हो जाएंगे। उसके लिए ज़ाहिर है कि वक्त दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस की तैयारियाँ होंगी, और जब अगली क्लास में प्रमोट करना मकसूद होगा तो उसके लिए इम्तिहानात का जो निज़ाम है, हमारा पूरा सिस्टम है, वो फ़ाल है पूरे तरीके से। क्योंकि इसमें जो नकलो हरकत है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से उसमें कमी की जा रही है ना, ये वजह है। उसमें किसी बीमारी, किसी वजह का खदशा नहीं है। तो जो ज़रूरी नौइयत की चीज़ें होंगी, तालीमी लिहाज से हों, सनती लिहाज से हों, किसी और हवाले से हों, वो तो ज़ाहिर जारी रहेंगे। उसमें ये मार्जिन कि आप क्लास में ना आए, घर बैठ कर ऑनलाइन क्लास लेने होकर आप वहाँ बैठ के पढ़ लें और अपनी तैयारी कर लें। स्कूल बंद कर देते हैं ताकि पेट्रोल बचे और आपके वालिदैन को तकलीफ बचे, वो आप बच्चे को खुद भी वक्त दें और टीचर जो है वो ऑनलाइन क्लास के जरिए भी पढ़ाए, तो उनकी बड़ी तैयारी रहेगी। जब पेपर लेना मकसूद होगा तो उस वक्त ज़ाहिर है कि उसका एक तरीक़ेकार पता पकड़ जाएगा और उसके लिए सेंट्रल अंदाज में बनाए जाएंगे, एमलेस अंदाज में बाहर उसका होगा। एक सिस्टम तो हमारा बना भी हुआ, जिसमें मज़ीद आसानी पैदा की जाएगी कि ज़माने की बचत भी हो और इम्तिहानात जो हैं वो भी हो जाए। तो ये मैनेजेबल है, कतई तौर पर ऐसी सुविधा नहीं है कि मैनेजेबल ना हो, पेपर हो जाएंगे बाहर। जी नवीद चौधरी साहब, मुझे बताएगा कि इंटर से लेके जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आसान है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 5वीं से 8वीं तक की जमात के जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना आसान है, क्योंकि वो तो जनरेशन है गेम्स खेलने वाली? नहीं, देखिए वो पेपर के लिए जो तैयारी होती है इम्तिहानात के लिए, वो गेम खेलने या कुछ कहना घर के अंदर वालिदैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये तो वर्ल्ड वाइड हो रही हैं, उसमें जो कोर्स पढ़ा दिया जाता है फिर उसके वाले से सवाल पूछे जाते हैं, उसके जरिए इम्तिहान ला लिए जाते हैं, वाइवा होता है पूरा। तो उसमें ये अब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी कि तैयारी ना हो सके और पेपर ना दें। जो एक गैर नसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की होती हैं वो तो हर सतह पर होती हैं, तो उसको इस अंदाज में देखना चाहिए। और छोटे बच्चों को भी यकीनन ये नहीं होगा कि अगर वो स्कूल भी आ रहे तो सारा दिन घर में खेलते रहेंगे। जब ऑनलाइन क्लासेस होंगे तो वहाँ आपको आपके लिए होना चाहिए कि बेहतर क्लास। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोफेशनल डिग्री हैं जिनके स्टूडेंट्स जो हैं वो बैरून मुल्क से तालीम हासिल करते हैं और वहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बाद वो उनकी जो अटेंडेंस का सिस्टम है वो भी ऑनलाइन है वहाँ पर, और उनके जो उन्होंने पढ़ाई की होती है इसके वाले से जो क्वेश्चन रेलिवेंट वो भी ऑनलाइन। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ रहिएगा। टाइम हमारे पास शॉर्ट है और आखिरी सवाल खुरम कलीम साहब आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से अब हुकूमत ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ये सहूलत तो उनके लिए है जिनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, लेकिन हम जब सरकारी कॉलेजेस या स्कूल्स में देखते हैं तो बहुत से बच्चों के पास घर में इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, तो उनके लिए दुश्वारी का सामना नहीं होगा? जी यकीनन ये बहुत दुश्वारी की बात होगी, लेकिन ये है कि अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। अब जो स्मार्टफोन है उसने बहुत आसानी पैदा कर दी है। स्मार्टफोन के साथ जो है जो बहुत आसान पैकेजेस जो हैं वो लोगों को इंटरनेट के दस्तियाब हो जाते हैं। तो फिर ठीक है, जैसे अगर वालिदैन जो है उनको ट्रांसपोर्टेशन में पैसे बचते हैं तो वो उस पैसे को इंटरनेट के में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैनेजेबल चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं है कि इंटरनेट की सहूलत पाकिस्तान के मुख्य। अब अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के हर इलाके में इंटरनेट की सर्विस मैसर नहीं है तो ये गलत होगा। अब पाकिस्तान के हर इलाके में इंटरनेट की सर्विस मौजूद है, कम अज़ कम पंजाब के हर इलाके में, हर गाँव में, हर देहात में इंटरनेट की सर्विस मौजूद है। वालिदैन जो पैसा ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कर रहे थे, पेट्रोल पर खर्च कर रहे थे, अब वो इंटरनेट को खर्च कर लें और इस मसले को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। और फिर ये कि बच्चों की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जितना अच्छा वो इसको यूज़ करें कि ऑनलाइन पढ़ना भी आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये भी दुनिया भर में। तज़किया खुरम कलीम और नवीद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इक़दाम किए हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से कि पंजाब भर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, तलबा ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे।